गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। साध संगत जियो, आज हम बात करने जा रहे हैं एक शादीशुदा जोड़े के बारे में, जिनकी नई नई शादी हुई थी और सारा काम काज ख़त्म करके उन्होंने खुद में सलाह की कि चलो अब हम ब्यास चलते हैं और बाबा जी के लड़ लगते हैं और बाबा जी का नामदान लेके आते हैं। साध संगत जियो, वह ये सोच के ब्यास चले गए। ब्यास पहुंचते ही अगले दिन सुबह जल्दी उठ के वह तैयार हुए और वह वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे नामदान मिलता है। पहुँचते ही सेवादारों के साथ उनके क्वेश्चन सवाल जवाब हुए और सेवादारों ने उनको बोला कि आप रिजेक्ट हो चुके हो, आपको नामदान नहीं मिल सकता, तो आप अब यहाँ से जा सकते हो, राधा स्वामी जी। तो ऐसे सुनते ही उस जोड़े का बहुत ज़्यादा मन उदास हो गया कि आखिर हमने तो बहुत ही अच्छे से बात की, मतलब जो हमसे सेवादारों ने क्वेश्चन पूछे हमने उसके बहुत ही शांतपूर्वक जवाब दिए। बरसात संगत जी, आपको पता है कि मालिक की मौज के आगे किसका बस, तो जो मालिक चाहेगा वही होगा जी। तो फिर वह चले गए घर। थोड़े टाइम के बाद उनके मन में फिर ख्याल आया कि चलो अब हम चलते हैं और नामदान लेके आते हैं, इस बार हम सफल हो जाएंगे। यह सोच के वह फिर जाते हैं नामदान लेने। सेवादार के साथ फिर से उनकी बात होती है। फिर सेवादार जी बोलते हैं, जो महिला थी उनको बोलते कि आप सिलेक्ट हो चुके हो और आप नामदान लेने के लिए आगे जा सकते हो। पर जो उनके हस्बैंड थे उनको सेवादारों ने बोला, सॉरी, आप नामदान लेने के लिए रिजेक्ट हो चुके हो। तो ये सुन के वो जोड़ा बहुत ज़्यादा फिर से निराश हो गया। वहाँ से सेवादार आ रहे थे, उन्होंने पूछा उनको कि आप क्यों दुखी हो। तो महिला थी, उसने बोला कि मेरे को तो नामदान लेने की अनुमति मिल चुकी है और मेरे को आगे जाने का हुक्म बाबा जी का हो चुका है, मेरे को नामदान तो मिल जाएगा, परंतु मेरे हस्बैंड को नामदान हम पहले भी आए थे तब भी रिजेक्ट हो गए थे और अभी भी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो सेवादार ने हंस के बोला कि देखो, ये तो मालिक की मौज है, जो वो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो ये बोल के सेवादारों ने बोला कि आप जाइए, आपको बाबा जी का हुक्म हो चुका है तो आप अंदर जा सकते हो। तो ये बोल के सेवादार वहाँ से चले गए, पर उनका मन बहुत दुखी था क्योंकि उनको तो नामदान साध संगत जी चाहिए था साथ में। तो थोड़ी देर के बाद वह महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते वह और ज़ोर से रोने लगी, तो उसको देख के उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। वह भी हल्का हल्का रोना स्टार्ट हो गए और ये देख के वहाँ पे और आई हुई संगत जिनको नामदान मिलना था, वह भी देख के मतलब थोड़ा साइड हो चुके कि पता नहीं इनके साथ क्या हो चुका है। तो सेवादारों ने उनको बहुत समझाया कि मालिक की देखो जैसे मौज है वैसे ही होगा। तो ये समझा के उनको बोला कि आप नेक्स्ट कोर्ट में चले जाओ, तो हमारे पास तो ऐसा आपके पति को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आगे भी थोड़ी देर आगे जाके काउंटर लगाया है, तो वह सेवादार शायद आपको सिलेक्ट कर दें, तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हो। तो वह नेक्स्ट को स्थान पे गए और उन्होंने सेवादार से बात की, तो वहाँ पे भी वह पति रिजेक्ट हो चुके थे। अब रिजेक्ट हो चुके तो फिर वह सेवादार बोलते कि चलो एक लास्ट जो फाइनल सेवादार बैठे हुए हैं, तो हमारे पास आप रिजेक्ट हो चुके हो। तो वहाँ पे जाने की अनुमति बिल्कुल कम थी, पर
कैसे भी करके उनको बोला चलो, क्योंकि अब वह ज़िद कर रहे थे या रो रहे थे, तो नेक्स्ट जो जहाँ पे सेवादार बैठे थे वहाँ पे उनको भेज दिया गया। तो वहाँ पे बात हुई उनकी काउंटर पे, तो सेवादारों ने सवाल जवाब किए। वहाँ पे एक बहुत ही सूझबूझ वाले एक सेवादार बैठे थे, तो उन्होंने उनके पति के साथ सवाल जवाब किए और उनको गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में नॉलेज दी। और जैसे ही सेवादार जी बात कर रहे थे, तो जो वो पूछ रहे थे वह सुबह उठ के गुरबानी सुनते होंगे, तो उनसे जो भी सवाल किए उन्होंने उसके सही जवाब दिए। पर सेवादारों ने बोल दिया कि आप अभी भी नामदान लेने के लिए सिलेक्ट नहीं हो, आप रिजेक्ट हो चुके हो, तो आप जा सकते हो। तो ये सुन के वह पति बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और वह ये बोलने लगे अपने मन में कि बाबा जी कि ऐसा क्या पाप हो चुका है, मैंने तो इनके सारे सवालों के सही जवाब दिए, फिर भी ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो ये सोचते सोचते वहाँ से एक सेवादार आई लेडीज़, तो उन्होंने उस जोड़े को पूछा, राधा स्वामी जी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? तो उन्होंने जो भी उनके साथ पूरा हुआ, तो उन्होंने वह बीवी को बता दिया। बीवी जी ने बोला कि चलो मान लो कि अगर आपको नामदान मिल जाता है दोनों को साथ को, तो जो जो आपके मन में अभी इस टाइम इतना आ रहे हैं सवाल जवाब, तो क्या उस टाइम भी आप इतनी ही श्रद्धा से नामदान जपोगे? क्या तब भी आपके मन में इतना ही जितना इस टाइम आप तड़फ रहे हो नामदान लेने के लिए, क्या तब भी आप इतने ही अच्छे से इसको जपोगे? तो उस जोड़े ने बोला, जी हाँ बीबी जी, अगर हमको बाबा जी का नामदान मिलता है तो हम ऐसे ही बहुत ही लगन से, हम बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से हम बाबा जी का नामदान जपा करेंगे, जा लिया करेंगे। तो बीबी जी ने हंस के बोला कि चलो ये तो मालिक की मौज है, तो आप दोनों को नामदान मिल जाएगा, सब्र का फल मीठा होता है, तो आप वेट कीजिए। साथ संगत जियो, बीबी जी मेन हेड काउंटर पे गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात हो गई, इनको नामदान क्यों नहीं मिल रहा? तो सेवादारों ने बोला कि बीबी जी जो महिला है इनको तो नामदान देने की अनुमति मिल गई, तो हमने इनको पर्ची दे दी है और हम इनको बोल रहे हैं कि आप जाके नामदान ले सकते हो, पर ये यही जिद कर रहे हैं कि हम दोनों ने नामदान लेना है और जो इनके हस्बैंड है उनको नामदान देने की हमें अनुमति नहीं मिली है जी। तो बीबी ने बोला कोई बात नहीं, ये बेचारे दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप इनके हस्बैंड को भी पर्ची दे दीजिए। तो ये सुन के सेवादार बोले, ठीक है बीबी जी, अगर आप बोलते हो तो हम इनको पर्ची दे देते हैं। तो उन बीबी जी के कारण उन दोनों को साथ में नामदान लेने का मौका मिल गया और वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो उन दोनों ने बोला कि बीबी जी चलो हम नामदान लेकर आते हैं और आप यहाँ पे ही रहना, आप कहीं जाना मत, हम आपसे आके मिलेंगे, तो प्लीज़ आप जाना मत कहीं। तो बीबी जी ने बोला कोई बात नहीं, आप पहले नामदान लीजिए, मैं यहीं हूँ, मैं आपको मिलूँगी ज़रूर। तो जब उनको नामदान मिला तो उनकी आंखें ढूंढ रही थी बीबी जी को। तो वह आए बाहर, उन्होंने हर एक तरफ देखा, तो उनको वह माताजी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे और उन माताजी का चेहरा देख के इतना नूर कि उनका चेहरा ही नहीं देखा जा रहा था, जैसे मानो कि वह मतलब एक खुद परमात्मा का रूप हो। तो उन्होंने सभी तरफ देखा, उनको पूरा याद आया
कि जैसे वह नामदान लेने के लिए चेकिंग करवा के अंदर आए थे, तो उन्होंने सभी तरफ देखा पर उनको कहीं बीबी जी सेवादारों में नज़र नहीं आ रही थी। तो वह देख के बहुत ज़्यादा दुखी हुए। फिर वह भाग के उसी काउंटर पे गए जहाँ पे उनके साथ पूरा वाक़या हुआ था। तो उन्होंने पूछा सेवादारों से कि यहाँ पे एक बीबी जी थे, तो वह हमें नज़र नहीं आ रहे थे, ऐसे-ऐसे पूरी बात हुई। तो सेवादार बोले कि नहीं, हमने तो बीबी जी को नहीं देखा, कि ऐसे-ऐसे बीबी जी थे, हमको नहीं पता। तो वह समझ गए कि ये कोई ना कोई चमत्कार हुआ है हमारे साथ। तो ये उसके बाद वह अपने घर चले गए और उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से इस बात के बारे में डिस्कशन किया। सारे बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे हमारे साथ हुआ। तो वह बुज़ुर्ग जो उनके पिताजी थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो अगर आपके साथ कोई ऐसी बात होती है, तो वह शेयर नहीं किया जाता। पर आपको बता दूँ, वह खुद बाबा जी ही थे। वह खुद मालिक ही थे। तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने बाबा जी को याद किया। तो यहाँ तक साध संगत जी, आपको हमने ऐसे पूरी जो ये घटना है इसके बारे में बताया, ये चमत्कार के बारे में हमने आपको बताया। मन साफ हो तो आखिर मालिक कितने भी परीक्षा ले, पर मालिक ज़रूर हमारी सुनता है। आज नहीं कल ज़रूर सुनता है, अगर हम मालिक पे सच्चा भरोसा करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी।